हेलो एवरीवन। हिंदी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं MHD 1 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बार बार यहाँ पे इस प्रश्न को एग्जाम में देखने को मिलता है इग्नू यूनिवर्सिटी के। ठीक है, MHD इग्नू के जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कबीर के दर्शन पर प्रकाश डालिए। आप लोग प्रीवियस 2021, 2022 इसके जून और दिसंबर सत्र का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोग इस क्वेश्चन को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कबीर के दर्शन का कौन कौन से भाग हैं। तो कबीर के दर्शन जो हैं वो निम्न रूप हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है जीव, तीसरा है माया, चौथा है जगत, पांचवा है मोक्ष, छठा है कबीर के राम। ठीक है, और एक है सातवां जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। सातवां है भक्ति। ठीक है, सातवां है भक्ति। आज इन सारी पॉइंट जो भी ये उनके दर्शन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा बड़ा नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है टॉपिक तो आप लोग खुद एग्जाम में बनाकर इसे बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कहा गया है विभिन्न विषयों पर कबीर के जो विचार हैं वह निम्नलिखित हैं। जैसे कि ब्रह्म के बारे में कबीर ने क्या कहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्म के बारे में कबीर कहते हैं कि कबीर के काव्य में ब्रह्म एक है, उसका कोई रूप, कोई आकार, कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह न तो सगुण है और न ही निर्गुण है, दोनों से परे है। वह किसी मूर्ति, देवालय या तीर्थ स्थान में नहीं पाया जाता है। वह हमारे प्रत्येक सांस में विराजमान है। वह अवतार ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, कबीर का कहना है कि जो ब्रह्म है वह अवतार ग्रहण नहीं करता है, वह एक ही है। ठीक है, वह एक है, उसका कोई रूप रेखा नहीं है, उसकी कोई व्यक्तित्व नहीं है, वह सगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है, दोनों से परे है। वह किसी मूर्ति या किसी मंदिर मस्जिद में नहीं रहता। वो हमारे सांस में विराजमान है। ठीक है, उसकी कोई अवतार नहीं होती है। उसकी प्राप्ति भक्ति से, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है उसको भी उन्होंने बताया है कि उसकी प्राप्ति भक्ति से, प्रेम से, आत्मानुभूति से हो सकती है। उसके नाम है, अगर उसको हम लोग बुलाते हैं तो उसको नाम से बुलाते हैं, राम, गोविंद, हरि, केशव, करीम, रहीम, अल्लाह, खुदा। उसे किसी वर्ग में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, उसे किसी भी वर्ग में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, किसी भी वर्ग में नहीं बांटा जा सकता। कबीर के दर्शन में वही ब्रह्म है। आगे हम लोग बात करें तो दूसरा है जीव। जो जीव है वो क्या है? तो कबीर जीव और ब्रह्म के पृथक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यहाँ पे कबीर का मानना है कि जीव जो है और जो ब्रह्म है वो दोनों अलग हैं, पृथक हैं। ठीक है, अनेक पदों में कबीर की जितनी भी साखियां हैं उनके पदों में यह संकेत दिया गया है कि माया के खेल के कारण दोनों अलग हो गए हैं। ये जीव और ब्रह्म दोनों माया के खेल के कारण अलग हो गए हैं। यह माया ही है जो अविद्या मोहपाश के द्वारा जीव पर अज्ञान का पर्दा डाल देती है। मतलब जो माया है वो अपने मोह में जीव को अपने मोह में मोह वश करके, ठीक है, अपने मोह में वश में करके वो जीव के ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल देती है। कौन डाल देती है? माया डाल देती है। ठीक है, तो माया जीव के ऊपर अज्ञान की पर्दा डाल देती है। अज्ञान के वश में होने के कारण ये ब्रह्म होगा। ठीक है, ये ब्रह्म और जीव अलग अलग प्रतीत होते हैं। ज्ञानोदय की दशा में जीवात्मा ब्रह्म का अंश हो जाती है। मतलब जब ज्ञान का उदय होता है, ठीक है, जब जीव को ज्ञान का उदय होता है तो जो ब्रह्म है वह जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश उसे नजर आता है। जब तक उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है उसे ये जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग नजर आते हैं। जैसे ही उसका ज्ञान का उदय होता है उसे जीव और ब्रह्म दोनों एक ही नजर आते हैं, क्योंकि जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है। ठीक है, तीसरा नंबर है माया। तीसरा नंबर माया है कबीर का दर्शन। और माया के बारे में कबीर ने कहा है कि माया ब्रह्म की ही सृष्टि है। माया जो है वो ब्रह्म ने ही माया को सृष्टि किया है।
उसकी दो शक्तियां हैं। माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण है और दूसरा विक्षेप है। आवरण का क्या काम है और विक्षेप का क्या काम है उसे देख लेते हैं। आवरण शक्ति से वह सत्य को ढक देती है। आवरण की जो शक्ति है वो सत्य को ढक देती है, और विक्षेप जो है, विक्षेप भ्रांति उत्पन्न करती है। मतलब भ्रांति मतलब भटकाने का काम करती है। भ्रांति, विक्षेप जो है भ्रांति भटकाने का काम करती है, और आवरण जो है वो ढक देती है, ठीक है, को कवर का काम करती है। कबीर इससे मुक्त ना हो सके, कबीर भी इससे मुक्त नहीं हो सके। उन्होंने कहा वे अर्थात कबीर इसे ठगिनी, पापिनी, मोहिनी, सर्पिणी आदि की संज्ञा देते हैं। कबीर ने माया को ठगिनी, पापिनी, मोहिनी, सर्पिणी आदि की संज्ञा देते हैं। कबीर माया के विनाश की बात नहीं करते हैं। कबीर जो है वो माया के ध्वंस करने की बात नहीं कहते, उसको विनाश करने की बात नहीं कहते हैं, बल्कि उसे बस में करने, उस पर नियंत्रण करने और उस पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। कबीर जो है वह माया को ध्वंस करने की बात नहीं करते हैं, उसको विनाश करने की बात नहीं करते हैं, उसे बस में करके उस पर नियंत्रण करने की बात कहते हैं। आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा चौथा नंबर दर्शन उनका, जिसका नाम है जगत। आखिर जगत क्या है? तो कबीर की वाणियों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे जगत, ठीक है, उसे जगत के नाम से जाना जाता है। कबीर की जितनी भी वाणियां हैं उसमें जो कुछ भी दिखाई दे जाता है उसे जगत के नाम से वे संज्ञा देते हैं। गोचर जगत की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये जगत जो है यह चंचल है, यह गतिशील है, ये कभी रुकता नहीं, यह अस्थिर है, ये क्षणिक है, ये थोड़े दिनों के लिए है, ये नश्वर है, ठीक है। माया ने ही इस जगत की रचना की है। अब यहाँ पे जगत जो है उसकी रचना माया ने की है, इसलिए यह जगत भ्रांतिजनक है। माया खुद भ्रांति करती है, इसलिए जगत जो है वो माया के द्वारा सृष्टि है, और माया भी जगत भी भ्रांतिजनक है। इसमें धन है, वैभव है, संपत्ति है, पद है, अधिकार है, यह सब जगत के ही रूप हैं। ये जितने भी हमारे पास हैं, आपके पास हैं, हमारे पास है, धन है, वैभव है, संपत्ति है, पद है, अधिकार है, ये सारे के सारे जगत के ही रूप हैं। यह संसार दिन की हाट है जो सांझ होते ही उठ जाएगी। ये बातें जो कही गई है कि संसार दिन की हाट है और सांझ होते ही उठ जाएगी, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या कबीरदास ने कहा है। बहुत बड़ी व्याख्या करते हुए कबीरदास ने कहा है कि चाहे राजा हो या रंक हो, फकीर हो, सबको एक दिन जाना है, ठीक है। सभी क्षण भंगुर हैं, मरणशील हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद परिवार वाले इस शरीर को क्षण भर भी घर में रखने को तैयार नहीं होते हैं। जिस शरीर को लोग खीर और घी से संवारा था, उस शरीर का प्राण निकल जाने के बाद निकृष्ट समझकर जला दिया जाता है। तो और जिन जो हड्डियां हैं, ठीक है, जो हड्डियां हैं वो सूखी लकड़ियों की तरह समान जल उठती हैं, जो केश हैं वो तीर्ण के ढेर के समान जल जाते हैं। तो कबीर कहते हैं, यम का डंडा लगने पर भी लोग मोह नहीं त्यागते। यम का डंडा जब लगता है तब भी लोग मोह नहीं त्यागते हैं। इन सारी बातों को यहाँ पे कबीरदास जी ने बताया है। 5वां नंबर पॉइंट है मोक्ष। मोक्ष जो है वो एक प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़ी विचारधारा है। मोक्ष मिल जाने पर लोगों को संतुष्टि मिल जाती है, ये बात बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। कबीर भी इससे बच ना सके, उन्होंने भी मोक्ष को जीवन मरण के चक्र से संसार में बार बार आवागमन के छुटकारे के अर्थ में ग्रहण किया है। मतलब कबीर का भी कहना है कि मोक्ष मिल जाने से संसार में बार बार आना नहीं पड़ता है जीव को, ठीक है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो वे वैकुंठ को, कबीर जो हैं वो वैकुंठ को अस्वीकार करते हैं। यहाँ पे वैकुंठ का नाम इसलिए आया है क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो वैकुंठ लोक में जाता है और भवसागर पार तर जाता है, मतलब भवसागर पार कर वो वैकुंठ लोक पहुंचता है। पर यहाँ पे कबीरदास जो हैं वो वैकुंठ को अस्वीकार करते हैं, ठीक है। और वे पूछते हैं राम से कि मुझे तार कर मेरा उद्धार कर आप मुझे कहाँ ले जाओगे। कबीरदास जी अपने आराध्य राम से पूछते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मुझे कहाँ ले जाओगे। राम मोहि तारी कहाँ ले जइयो, ये बातें यहाँ पे पूछते हैं कि राम मोहि तारी
ठीक है, राम मोहि तारी कहाँ ले जाइयो, यहाँ पे वे इस बात को पूछते हैं अपने परम पूज्य राम से। ठीक है, तो वे यहाँ पे वैकुंठ को अस्वीकार करते हैं। कबीर की दृष्टि में सांसारिक वासनाओं से विमुख होना ही जीव की मुक्ति है। सांसारिक वासनाओं से, जो संसार में जो वासनाएं चल रही है, उनसे अगर मुक्ति मिल गई तो जीव की मुक्ति है, और यही कबीर के नज़र में मोक्ष है। ठीक है, यहाँ पे कोई वैकुंठ धाम, कोई भवसागर नहीं है। आगे देखें तो कबीर के राम, अब यहाँ पे कबीर के राम के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसको देख लेते हैं कि कबीर के राम जो हैं वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। यहाँ पे दशरथ पुत्र जो राम थे, त्रेता युग में जो दशरथ पुत्र राम थे, वो राम नहीं है कबीर के राम, बल्कि निर्गुण निराकार परम सत्ता के अर्थ के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। यहाँ पे परम सत्ता के अर्थ में जो अस्तित्व है, उसी को इन्होंने राम कहा है। कबीर के राम का न तो कोई रूपरेखा है, न कोई वर्ण है, वह निर्भय है, वह निराकार है, वह अलख निरंजन है, वह वर्ण अवर्ण से परे, सृष्टि और लय से परे है, वह लोक और वेद दोनों से परे है। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो ब्रह्म को कहा है, वही यहाँ पे कबीर के राम है। ठीक है, जो निर्भय है, किसी से नहीं डरते हैं, जिनका कोई वर्ण नहीं है, जिनका कोई आकार ही नहीं है। ठीक है, वो अलख निरंजन है। ठीक है, वो लय से परे हैं, सृष्टि से परे हैं, वर्ण अवर्ण से परे हैं, उन सारी चीज़ों से परे हैं, वही कबीर के राम है। और अंतिम जो था, मैंने कहा था आप लोगों को भक्ति था, ये रहा उसका पॉइंट, भक्ति। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ मेंशन नहीं था। अच्छा, भक्ति कौन सा चीज़ है? भक्ति है भगवत विषयक प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। भगवान से जो प्रेम करे वही भक्ति कहलाती है। ठीक है, भक्ति के लिए अपने उपास्य के प्रति अनन्य भावना होनी चाहिए। भक्ति के लिए हमारे जो उपास्य हैं उनके प्रति अनन्य भावना होनी चाहिए, बिना शर्त की भावना। अब इस भावना में कोई शर्त नहीं होना चाहिए कि आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको वो दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बिना शर्त की भावना होनी चाहिए, आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए। यहाँ पे खुद को समर्पण कर देने की भावना होनी चाहिए। कबीर अपनी वाणियों में राम से कहते हैं, कबीर जो है वो अपने वाणियों में राम से कहते हैं, हे गोसाई, यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, हे गोसाई, मैं तो डबल मात्रा, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। वो अपने राम से कहते हैं कि हे गोसाई, मैं तो तुम्हारा राम हूँ, मुझे बेच दो, सारा तन मन धन तेरा है और तेरे लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं अपने आप को समर्पण कर चुका हूँ, अब आप मुझे बेच दो, या जो करना है आप कर सकते हो, सारा तन मन धन तेरा ही है, तेरे लिए ही है। कबीर अपना सब कुछ न्यौछावर कर अपने को राम पर कुर्बान कर चुके हैं। ठीक है, कुर्बान शब्द यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, कुर्बान होगा। तो यहाँ पे कबीर ने अपने आप को अपने राम के भक्ति में खुद को न्यौछावर कर चुके हैं, कुर्बान कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा कबीर के दर्शन का ये 7 पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बार बार MHD1 के प्रोग्राम में ये MHD1 के जब भी एग्जाम होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ से अच्छे से तरीके से इसे नोट डाउन करके एक नोट्स बना लेंगे, एग्जाम के लिए बेटर होगा। इसी तरह के बाकी नोट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।